सुनीता देवी के घर में रोज शाम होते ही एक अघोषित युद्ध छिड़ जाता था, जिसका मैदान रसोई और जिसकी वजह रात का खाना था। उनकी दोनों बहुएं, बड़ी बहू दीपिका और छोटी बहू दिया, एक दूसरे से बढ़कर आलसी थीं। जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजते, उन पर आलस का ऐसा पहाड़ टूटता कि उन्हें रात का खाना बनाने का विचार भी भयंकर आफत लगता। आज भी वही हाल था। घड़ी की सुइयां 8 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। सुनीता देवी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन ना तो चूल्हे पर कुछ चढ़ा था और ना ही रसोई में किसी की आहट थी। सुनीता देवी ने सोफे से अपनी आवाज को पूरे घर में गूंजा दिया। दिया, ओ दिया बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम आंखें खोलकर देखो दिया, बाहर अंधेरा छा गया है। रात के 8 बज रहे हैं। क्या आज घर में खाना नहीं बनेगा? तुम दोनों को जरा भी फिक्र नहीं है? माँ जी, आज तो दीपिका दीदी की बारी थी। कल रात का खाना मैंने बनाया था। मैं जरा रसोई में जाकर देखती हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है। दिया धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। कुछ ही पल में वो खाली रपैसिटे वापस लौटी। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है और खाना भी बिल्कुल नहीं बना है। अच्छा, इसका मतलब है कि वो फिर से अपने कमरे में बैठी होगी। ये लड़की, जाकर उस कामचोर दीपिका को बुला ला। देखो क्या कर रही है वो। कमरे के अंदर दीपिका अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनते हुए चादर ओढ़कर लेटी थी। हेडफोन कान में लगे थे और वो दुनिया से बेखबर थी। दीदी, दीपिका दीदी, दरवाजा खोलो। क्या बात है दिया, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मेरा सर फट जाएगा। आपको माँ जी बुला रही हैं। कह रही हैं कि अभी तक खाना क्यों नहीं बना। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। दीपिका बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। विवान और आदित्य के आने का वक्त होगा है। वो लोग काम करके आते हैं, उन्हें भूख लगती है। लेकिन माँ जी, मुझे याद है कल रात खाना मैंने बनाया था और आज दिया की बारी है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। हाँ, ये नाटक बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि रोज रोज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए माँ जी, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए। कौन कौन कब कब किस दिन कौन सा खाना बनाएगा, सब लिख दीजिए। इस रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है। हे भगवान, 5 लोगों के परिवार में 2-2 हट्टी कट्टी बहुएं हैं और अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। शर्म आती है तुम्हें ये सब बोलते हुए। मेरी गलती थी जो मैंने तुम जैसी कामचोर लड़कियों को अपने घर की लक्ष्मी बनाया। माँ जी, आप परेशान मत होइए। मैं एक काम करती हूँ, मैं विवान जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। इससे न मेरी बारी आएगी न दिया की। बाहर का खाना? रोज रोज? ये क्या बात हुई? दीपिका ने अनसुना करते हुए तुरंत अपने पति विवान को फोन लगाया। हेलो विवान जी, सुनो, आज रात आप सबके लिए खाना बाहर से पैक करा कर ले आई। घर पे खाना नहीं बनेगा। और थोड़ी बहस हो गई। क्या बाहर से? मैं बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूं। अगर अब खाना पैक कराने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाए तो बज जाए, लेकिन मैं खाना नहीं बनाने वाली। आप आराम से ले आइए। रात के 10 बज चुके थे। भूख के मारे सुनीता देवी की आंतें गुलगुला रही थीं और उन्हें चक्कर आ रहे थे। जैसे ही विवान घर में दाखिल हुआ, उनके हाथों में 3-4 बड़े बड़े पैकेट थे। भूख से बिलबिलाती सुनीता देवी ने पैकेट देखते ही लगभग झपट कर एक पैकेट उठाया और खाने पर टूट पड़ी। अरे, थोड़ा इंतजार तो कर लेती। मैं सबके लिए खाना परोस ही रही थी। ऐसे पैकेट से थोड़े ही खाते हैं। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पेट में चूहे नहीं, अब तो मगरमच्छ कूद रहे थे। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। विवान और आदित्य ने भी जल्दी जल्दी खाना खाया और थककर अपने कमरों में सोने चले गए। आज दीपिका ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया था,
क्योंकि कल रात की हड़ताल के बाद ये तय हुआ था कि आज पूरे दिन की जिम्मेदारी दीपिका की होगी। अब शाम होने वाली थी। उफ, आज सुबह और दोपहर का खाना तो दीदी ने बना दिया, लेकिन अब शाम हो गई है। इसका मतलब रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी फिर से मुझ पर आ जाएगी। और आज तो मेरे फेवरेट टीवी सीरियल इश्क का इम्तिहान का महा एपिसोड है। मैं अपनी शाम की शिफ्ट नहीं छोड़ने वाली। दिया ने तुरंत दाहिने हाथ की उंगली पर कसकर एक पट्टी बांधी और उस पर सिरप का लाल रंग लगा लिया। वो रसोई के पास आकर दर्द में आह भरने लगी। दीपिका ने दिया की उंगली देखी। ये तुम्हारी उंगली को क्या हुआ दिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। तुम तो मजे से चाय पी रही थी। देखो ना दीदी, आह, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल रही। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे चम्मच भी नहीं उठ रहा। तो अब रात का खाना कौन बनाएगा? मैं तो सुबह से खड़ी हूँ। आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैं तो सच में खाना नहीं बना पाऊंगी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या? मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है और तुम कह रही हो कि रात का खाना भी मैं बनाऊंगी? ये तो सरासर अन्याय है। तभी दीपिका के पास उसके पति विवान का फोन आया। हेलो दीपिका, सुनो, एक जरूरी बात। आज मेरे कुछ दोस्त रात के खाने पर अचानक घर आ रहे हैं। तुम कुछ अच्छा सा बना लेना, थोड़ा ध्यान से। वाह, दोस्तों को भी आज ही आना था। एक तरफ ये घायल दिया और दूसरी तरफ मेहमान। अब मुझे अकेले ही पकवानों की बारात बनानी पड़ेगी। हार मानकर दीपिका को रसोई में घुसना पड़ा। वो जल्दी जल्दी 3 तरह की सब्जी, दाल, चावल और गाजर का हलवा बनाने लगी। दिया फुर्ती से रसोई में आई। दीदी, आज तो आपने सच में बड़ा अच्छा खाना बनाया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी खाने को हाथ मत लगाना दिया। पहले सारे गेस्ट खा लें, उसके बाद ही किसी को खाने को मिलेगा। ये क्या दीदी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं तो सबको साथ में देती हूँ। तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। विवान जी, आज आप सबके सामने रात के खाने का हिसाब कर ही दो कि कौन रात का खाना बनाएगा। मैं तो आज के बाद रात को रसोई में नहीं जाने वाली। रोज रोज का ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। हाँ, तो मैं भी रात में रसोई में नहीं जाने वाली। दिया, ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो? चुपचाप अंदर जाओ। दीपिका मजबूरी में टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। नीर की सब्जी और मिलेगी भाभी जी, कमाल की बनी है। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए ना भाई साहब। दीपिका सबको खाना खिलाती है। सारे मेहमान तारीफ करते हुए खाना खाकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह का समय था। सुनीता देवी अपने पड़ोस में रहने वाली श्रीमती शर्मा यानी शर्मा भाभी के साथ सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। शर्मा भाभी को घर घर के मामलों में सलाह देने में महारत हासिल थी। कब तक आप बाहर खाने के भरोसे रहेंगी? इससे आपकी बहुएं तो और ज्यादा आलसी हो जाएंगी। क्या करूं भाभी, रोज रात को मेरे घर में एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। अब तो मैं थक गई हूँ। मेरे पास एक रामबाण इलाज है। क्यों ना हम इन दोनों बहुओं का एक कुकिंग कंपटीशन करा दें? कंपटीशन? कैसी कंपटीशन? नियम बहुत सरल है। जो भी बहू इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसे अगले पूरे महीने रात के खाने की जिम्मेदारी से छुट्टी मिल जाएगी और जो हारेगी उसे रोज खाना बनाना पड़ेगा। सुनीता देवी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। ये तो बहुत अच्छा विचार है भाभी, पर क्या ये दोनों मानेंगी? ये तो जरा जरा सी बात पर झगड़ती हैं। हारने की बात सुनकर तो मुंह फुला लेंगी। मानेगी कैसे नहीं, अब देखो। शर्मा भाभी ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि दिया और दीपिका जो अपने कमरों में थी उन्हें सुनाई दे। अरे भाभी, आपकी बहुएं तो सिर्फ सीरियल क्वीन लगती हैं। किचन तो इनके वश की बात नहीं। मैंने तो इन्हें सिर्फ मैगी बनाते हुए देखा है। इन्हें तो शायद दाल और चावल में अंतर भी नहीं पता होगा।
ये सुनकर दिया और दीपिका दोनों के कान खड़े हो गए। उन्हें कामचोर की उपाधि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे दरवाजे के पीछे से एक दूसरे को घूरने लगी। सुनीता देवी ने भी तुरंत मौके का फायदा उठाया। हाँ, सही कहा भाभी। मैं तो सोचती हूँ इनके हाथों से तो चाय भी ठीक से नहीं बनती। एक दिन दीपिका ने नमक वाली चाय बना दी थी और दिया ने चाय पत्ती डालना ही भूल गई थी। ये सुनते ही दिया और दीपिका दोनों गुस्से से बाहर निकल आई। क्या कहा माँ जी? हमें सब आता है। चाय पत्ती भूलने वाली बात, वो तो एक गलती थी। हाँ, हम कोई अनाड़ी नहीं है। हम सब बनाना जानते हैं, बल्कि आपसे अच्छा खाना बनाते हैं, बस बनाना नहीं चाहते। शर्मा भाभी ने तुरंत माहौल गरमा दिया। अगर ऐसी बात है तो हो जाए एक कुकिंग कंपटीशन दोनों के बीच। जो जीतेगा उसे रात की रसोई से 1 महीने की छुट्टी। शर्मा भाभी का पासा बिल्कुल सही पड़ा। रात की रसोई से 1 महीने की छुट्टी के नाम पर दिया और दीपिका दोनों तुरंत प्रतियोगिता के लिए राजी हो गईं। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और दूसरे को हराने की जिद साफ दिख रही थी। ठीक है माँ जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। आज रात देखती हूँ कि दीदी का खाना ज्यादा अच्छा होता है या मेरा। हाँ दिया, तुम अपनी मैगी और ब्रेड टोस्ट बनाने की तैयारी करो। मैं आज दिखाती हूँ कि असली पकवान किसे कहते हैं। प्रतियोगिता के नियम सरल थे। आज रात जो भी सबसे लजीज खाना बनाएगा वो विजेता होगा। जल्द ही दोनों बहुएं पूरे जोश के साथ रसोई में जुट गईं। रसोई से उठने वाली महक पूरे घर में फैल गई। डाइनिंग टेबल पर जज मालती देवी, शर्मा भाभी और दोनों बहुओं के पति आदित्य और विवान बैठ चुके थे। सबसे पहले दिया का खाना परोसा गया। दम आलू इतना स्वादिष्ट बना था कि सुनीता देवी ने 2 रोटी ज्यादा खा ली। अरे दिया, ये तो बहुत जायकेदार बना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खाना तुमने बनाया है। हाँ दिया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। बाजरे की रोटी पर थोड़ा और घी लगाओ। इसके बाद दीपिका का शाही पनीर और लच्छा पराठा आया। पनीर इतना नरम था और ग्रेवी इतनी मलाईदार कि विवान और आदित्य उसकी तारीफ करते नहीं थके। वाह दीपिका, तुम्हारे पनीर में तो बिल्कुल ढाबे वाला स्वाद आ रहा है। क्या हाथ है तुम्हारा। जजों ने बारी बारी से दोनों के बनाए पकवानों का स्वाद लिया। हर कोई तारीफ कर रहा था, लेकिन कोई भी ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि किसका खाना ज्यादा बेहतर था। काफी देर बहस करने के बाद शर्मा भाभी ने मेज थपथपाई और अंतिम फैसला सुनाया। देखिए सुनीता जी, आज की रात इन दोनों बहुओं ने जबरदस्त मुकाबला किया है। दिया ने पारंपरिक स्वाद को जीत लिया और दीपिका ने शाही अंदाज को। दोनों के खाने में कोई कमी नहीं थी। इसलिए आज मुकाबला टाई घोषित किया जाता है। एक हंसी का ठहाका गूंज उठा। दोनों को मिली ट्रॉफी सुनीता देवी ने प्यार से दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक छोटी सांकेतिक हंसी मजाक वाली ट्रॉफी दोनों के हाथ में दी। तुम दोनों ने आज ये साबित कर दिया कि जब तुम चाहो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बना सकती हो। ये ट्रॉफी दिखाती है कि तुम दोनों कितनी काबिल हो। जब दोनों बहुएं ट्रॉफी लेकर खड़ी थी तो उनके बीच एक नई हल्की सी आग जगी। उन्हें याद आया कि जब वे एक दूसरे को डांटते डपटते पर एक ही रसोई में साथ काम कर रही थी तो उन्हें मजा आ रहा था और थकान भी कम महसूस हुई। दिया ने दीपिका की तरफ देखा। दीदी, आज सच में मजा आया। जब आप पराठे बेल रही थी और मैं सब्जी काट रही थी तो हमें इतनी बहस नहीं करनी पड़ी। हाँ दिया, और तुम्हारी दम आलू की खुशबू, वो तो मुझे काम करने की प्रेरणा दे रही थी। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई का कारण आलस नहीं बल्कि अकेले काम करने का बोझ था। तो फिर रोज रोज की बहस क्यों? चाट बनाना भी बेकार है और काम वाले रखना भी। बिल्कुल दीदी, आज से हम दोनों ही हमेशा साथ में खाना बनाया करेंगी। एक दिन आपकी पसंद का, एक दिन मेरी पसंद का और एक दिन माँ जी की पसंद का। टीम वर्क से काम भी जल्दी होगा और खाना भी स्वादिष्ट। सुनीता देवी और उनके बेटे ये देखकर बेहद खुश हुए।
अब उनकी रसोई में आलस की जगह सहयोग और लड़ाई की जगह स्वादिष्ट महक बस गई थी।